हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न फैक्ट्स। डिवीज़न क्या होता है। डिवीज़न मतलब होता है भाग और बांटना। मतलब एक तो समझ लो कि जैसे मान लो मेरे पास 4 टॉफ़ी है, ठीक है, और मुझे 2 बच्चों को इक्वली डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगी, उसको 2-2 टॉफ़ी दूंगी, तो दोनों को बराबर बराबर बट गए। तो उस प्रोसेस को या उस चीज़ को कहते हैं हम डिवीज़न, बांटना। तो चाहे वो छोटे नंबर से हो चाहे बड़ा नंबर से। बल्कि डिवीज़न सीखने से पहले या डिवीज़न को पढ़ने से पहले उसके कुछ फैक्ट्स हैं। आइए उस फैक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला फैक्ट्स क्या है। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द कोशेंट इज द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो कोशेंट आएगा वो आएगा खुद उसका नंबर, ठीक है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पास 4 चॉकलेट हैं, ठीक है। अब मुझे वो चारों चॉकलेट सिर्फ एक ही बच्चे को देना है। हाँ, तो बच्चा हमारे पास कितना है, 1। चॉकलेट हमारे पास 4 है और उस बच्चे के पास कितने चॉकलेट गए, पूरे के पूरे 4, है ना। तो अगर किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो जो जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे वही नंबर हमारा आंसर आएगा, यानी कि कोसेंट आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द कोशेंट इज द नंबर इटसेल्फ। यानी जैसे कि एग्जांपल 8 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोशेंट जो है वो 8 ही आएगा। सेम इसी तरह से अगर हम 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोशेंट जो है वो 10 ही आएगा। तो अब सेकेंड फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द कोशेंट इज 1। अगर किसी नंबर को सेम उसी नंबर के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो कोशेंट है वो 1 आएगा। जैसे कि मान लो मेरे पास एग्जाम्पल 4 मैंगोज हैं, ठीक है, और मुझे उसको 4 लोगों में बांटना है। हाँ, तो सबके पास कितने मैंगोज आए, 1 ही आए। तो क्या इसका क्या मतलब, अगर सेम नंबर को सेम नंबर के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कोशेंट जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। सेम एग्जाम्पल ऐसे ही है। 5 नंबर है, 5 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 1 आएगा, कोशेंट 1 आएगा। सेम इसी तरह से 11 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा। तो नेक्स्ट थर्ड फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। 0 डिविडेंड बाय एनी नंबर गिव्स द कोशेंट 0। अगर किसी भी 0 डिविडेंड को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जो है 0 है, 0 ही आएगा। अगर हमारे पास कुछ नहीं है, हाँ, इसका एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक भी चॉकलेट नहीं है और 4 बच्चे खड़े हैं, मुझे 4 बच्चों को देना है, तो मैं कैसे दूंगी, ठीक है। तो वो हमारा आंसर जो है वो हमारा 0 आएगा। सेम इसी तरह से 0 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। सेम उसी तरह से अगर हम 0 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। अब फोर्थ फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। डिवीजन बाय 0 इज मीनिंगलेस। किसी भी नंबर को अगर हम 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो हो ही नहीं सकता, वो मीनिंगलेस है, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास 3 पेंसिल है बट मुझे किसी को नहीं देना है, तो 3 पेंसिल मेरे पास रह गए, तो वो तो मीनिंगलेस हो गया ना। तो फिर तो डिवाइड करने का कोई फायदा ही नहीं है, फिर हम क्यों डिवाइड करेंगे। तो सेम इसी तरह से डिवीजन बाय 0 इज मीनिंगलेस। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो मीनिंगलेस है। एग्जाम्पल 27 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो मीनिंगलेस। सेम इसी तरह से 19 को 0 से डिवाइड करेंगे तो मीनिंगलेस। नेक्स्ट वीडियो में डिवीजन ट्रिक्स सीखेंगे। थैंक यू।